आज मैं आप सबके सामने भगवत गीता का दूसरा श्लोक लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि आपने पहला श्लोक अच्छे से याद कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। एक बार फिर हम पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका मैंने विस्तार से अर्थ और भावार्थ अपने पहले वीडियो में समझाया था और आज हम इसका दूसरा श्लोक भगवद गीता का जानेंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और हम दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अब आइए इसका अर्थ हम जानते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु, दृष्ट्वा देखकर, तु तथा, पांडवानीकम, पांडव अनिकम, पांडव पांडवों की सेना को, पांडवानीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना युक्त, दुर्योधनस्तदा दुर्योधन तदा दुर्योधन ने तब, आचार्यमुपसंगम्य आचार्यम उपसंज्ञम, आचार्यम गुरु के, गुरु मतलब यहाँ द्रोणाचार्य के, उपसंज्ञम पास जाकर, राजा हे राजन, वचन ब्रवीत वचनम अब्रवीत, वचनम वचन अब्रवीत कहे, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीत, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर हे राजन वचन कहें। इसका अर्थ हुआ कि संजय ने कहा, हे राजा, पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और ये शब्द कहे। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। संजय सेज, आफ्टर सीइंग द orderly arranged army of Pandavas, Duryodhana approached his guru Drona and said, धृतराष्ट्र इस बात की पुष्टि करना चाहते थे कि क्या उसके पुत्र अब भी युद्ध करने के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। संजय धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के तात्पर्य को समझ गया था और उसने ऐसा कहकर कि पांडवों की सेना व्यूह रचना कर युद्ध करने के लिए तैयार है, यह पुष्टि की कि युद्ध अवश्य होगा। फिर उसके पश्चात उसने वार्ता का विषय बदलते हुए यह बताया कि दुर्योधन क्या कर रहा था। धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन निर्दयी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण व्यवहारिक रूप से हस्तिनापुर के शासन की बागडोर दुर्योधन के हाथों में थी। वह पांडवों के साथ अत्यधिक ईर्ष्या करता था और कठोरता से उनका दमन करना चाहता था, इसलिए वह हस्तिनापुर पर निर्विरोध शासन कर सके। उसने यह कल्पना की थी कि पांडव कभी इतनी विशाल सेना एकत्रित नहीं कर सकते थे जो उसकी विशाल सेना का सामना कर सके, किंतु अपने आंकलन के विपरीत पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल और हतोत्साहित हो गया था। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वह युद्ध के परिणाम के संबंध में भयभीत था। वह द्रोणाचार्य के प्रति अपने आदर प्रकट करने का ढोंग करते हुए उनके पास गया
किंतु वास्तव में वह अपनी चिंता को कम करना चाहता था। भगवत गीता के अध्याय पहले के तीसरे श्लोक को हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस श्लोक का बार बार अभ्यास करिए। राधे राधे।